भारत इतना ताकतवर देश, फिर भी भारत का पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों? भारत एक ऐसा देश जो पिछले 2 दशक से एक ताकत के रूप में उभर कर आया है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। भारत को बड़े बड़ी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, सुपर पावर कंट्रीज अपने समकक्ष, अपने समानांतर नजरों से देखती हैं। भारत पर भरोसा किया जाता है इंटरनेशनली, लेकिन फिर भी भारत का पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों? क्या आपको पता है भारत के पासपोर्ट की पोजीशन कितनी पीछे है? 87th पोजीशन है भारत के पासपोर्ट की ताकत की अगर बात की जाए। भारत के पासपोर्ट की पावर की अगर रैंकिंग की जाए तो वो 87वें नंबर पर आता है। यानी कि 87 देशों के पासपोर्ट हमारे देश के पासपोर्ट से ज्यादा पावरफुल है दुनिया भर में। भारत इस मामले में हर साल पिछड़ भी रहा है। दोस्तों, किसी भी देश में एंटर करने के लिए, वहां ट्रैवल करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पासपोर्ट और वीजा, और वीजा निर्भर करता है पासपोर्ट की शक्ति पर। पासपोर्ट किसी एक देश के नागरिक के लिए दूसरे देश में सिटीजनशिप और आइडेंटिटी प्रूफ का काम करता है, और अगर किसी दूसरे देश में रुकना हो तो उसका टेम्पररी राइट प्रोवाइड करता है वीजा। अगर किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ कोई वीजा पॉलिसी एग्रीमेंट साइन हो रखा है तो उस देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे भारत का 67 देशों के साथ, 67 कंट्रीज के साथ वीजा पॉलिसी एग्रीमेंट है। अगर आपको ये 67 ज्यादा लग रहा है तो जरा रुकिए और आगे सुनिए। दोस्तों, जापान का वीजा पॉलिसी एग्रीमेंट 193 देशों के साथ साइन है, और ऐसे ही जापान के जैसे बहुत से देश और भी हैं। अब आपको एहसास हुआ भारत का पासपोर्ट अभी कितना वीक है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? जब भारत हर चीज में आगे बढ़ रहा है, फिर भी पासपोर्ट के मामले में हम पीछे क्यों हैं? क्या कोई चूक हो गई है भारत से, या भारत के साथ भेदभाव को बढ़ावा आज भी दिया जाता है, या वजह कुछ और ही है? चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बताते हैं हम आपको कि अपने भारत के पासपोर्ट का हाल इतना बेहाल क्यों है। दोस्तों, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्पेन, इटली, फिनलैंड, ये ऐसे देश हैं जिनके नागरिक सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पर ही दुनिया घूम सकते हैं और दूसरी कंट्रीज में रुक भी सकते हैं। इन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें कभी भी जाने के लिए प्री डिपार्चर वीजा की जरूरत नहीं है। इसके बाद 5 और देश इस लिस्ट में आते हैं, लेकिन भारत कहीं नहीं है। दोस्तों, 2006 में भारत की पोजीशन 71 थी, 71वीं थी, और 25 देशों में इंडियन सिटीजन्स को वीजा फ्री एक्सेस मिलता था, यानी कि वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ पासपोर्ट है तो चले जाओ आगे, ऐसे रहती थी बात। फिर 2019 आते आते ये पोजीशन 83rd पहुंच गई थी। 2020 में 98th पर पहुंच चुकी थी। फिर 2021 में 85th पर ये पोजीशन जो थी वो बरकरार थी भारतीय पासपोर्ट की, लेकिन 2022 में 87th पर फिर से पहुंच गई है। देखा आपने, 2006 में भारत बस 25 देशों में बिना वीजा के एंटर कर सकता था, लेकिन फिर भी उसकी रैंक 71वीं थी, और आज 67 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस होने के बावजूद पोजीशन 87th पर पहुंच गई है। दोस्तों, इससे ये साफ पता चलता है कि भारत के वीजा फ्री एक्सेस वाली कंट्रीज के नंबर तो बढ़े हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितने बाकी देशों के बढ़े हैं। भारत कछुए की चाल से चल रहा है, और इसीलिए आगे जाने के बजाय पीछे खिसक गया है। भारत की पोजीशन अभी भी ऊपर की किसी रैंक पर पहुंच पाएगी, ये भी कहना मुश्किल है। बाकी देशों ने तेजी से अपने वीजा फ्री एक्सेस वाली कंट्रीज के नंबर्स बढ़ा लिए, लेकिन भारत ऐसा कर ही नहीं पाया। वैसे पासपोर्ट को ये पोजीशन कौन देता है? कौन देता है ये रैंकिंग्स? कहां से मिलता है ये डेटा कि देश की क्या पोजीशन है, कौन कब कितना आगे गया और कौन कितना पीछे आया? दोस्तों, ये जानकारी रिलीज करती है एक लंदन बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, हेनली एंड पार्टनर्स। हर साल ये कंसल्टेंसी एक इंडेक्स पब्लिकली रिलीज करती है जिसमें 199 कंट्रीज के पासपोर्ट को रैंकिंग दी जाती है, इस आधार पर कि उन्होंने पिछले साल के मुकाबले कितने और देशों में वीजा फ्री एक्सेस हासिल कर लिया है। इस रैंकिंग के लिए हेनली एंड पार्टनर्स IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डेटा कलेक्ट करती है, और उसके बेस पर ही रैंकिंग इंडेक्स बनाया जाता है। वैसे भारत में 4 तरह के पासपोर्ट होते हैं। ये इंडेक्स सिर्फ ब्लू पासपोर्ट को, यानी जो कॉमन सिटीजन्स के लिए बनवाया जाता है, उसे ही अपने इंडेक्स की इंफॉर्मेशन में शामिल करता है। दोस्तों, भारत के पासपोर्ट की खराब पोजीशन का सबसे बड़ा कारण है
आज के समय में सभी देशों द्वारा फॉरेन एंट्री परमिट पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा देना। दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2018 के बाद से ही यूएस ने इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीज़ा इशू करने का प्रोसेस काफ़ी टाइट कर दिया है, खासकर इंडियन टेक वर्कर्स के लिए। दुनिया अपने देश के दरवाजे बंद कर देना चाहती है। अब इसका कारण आपको अपने भारतीय होने पर गर्व भी महसूस करवा सकता है, लेकिन साथ ही एक समस्या भी है। दोस्तों, कारण यह है कि दुनिया अब इंडियन टेक वर्कर्स को एक थ्रेट की तरह देखने लगी है। भारत के लोग जो रोटी रोजी के लिए वहां जाते हैं, वो मेहनत करके वहां एक अच्छी सैलरी वाली जॉब सिक्योर कर पाते हैं। दोस्तों, H1B वीज़ा यूएस द्वारा हाईली स्किल्ड लोगों को इशू किया जाता है यूएस में काम करने के लिए, और यूएस के कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार इस वीज़ा का इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज की ग्रोथ में अच्छा खासा योगदान रहा है। यूएस ने 2018 के बाद ये बात कंफर्म करने के बाद ही इस वीज़ा के लिए पॉलिसीज को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया। सिर्फ यूएस ने ही नहीं, यूके ने भी 2016 से पहले ही इमिग्रेशन लॉज को रिवाइज करने पर काम कर लिया था, और नवंबर 2016 में यूके ने अपने नए वीज़ा रूल्स अनाउंस किए थे, जिसमें एक हायर सैलरी भी मेंशन की थी, जो कि टियर 2 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर यानी कि ICT कैटेगरी के अंडर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। यूके ने भारत के अलावा भी और दूसरी कंट्रीज के साथ ऐसा किया है। कई बार यूके ने यूएस एप्लीकेशंस को बिना कारण डिले भी किया और अनजस्टिफाइड रीजंस की वजह से रिजेक्ट भी किया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी स्पेशली भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर ऐसे कुछ पॉलिसीज बनाई थी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो पॉलिसीज बनाई हैं वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव हैं, और ये भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम ढूंढने को काफ़ी डिफिकल्ट बना देती है। न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड जो अपने वीज़ा पॉलिसीज को ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखते, अब उन्होंने भी अपने वीज़ा रूल्स को टाइट कर दिया है, और सिर्फ इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं, इंडियन स्टूडेंट के लिए भी ऐसी पॉलिसीज को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसका कारण है इकोनॉमिक प्रेशर, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और कल्चरल इश्यूज। दूसरी कंट्रीज को लगने लगा है कि इंडियन स्टूडेंट्स जब किसी देश में पढ़ने जाते हैं तो जॉब सिक्योर कर पाने में ज़्यादा कामयाब रहते हैं, और इससे उनकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी डिक्रीज होता जाता है। इंडियन पेरेंट्स की टॉप 3 यूनिवर्सिटी डेस्टिनेशन USA, ऑस्ट्रेलिया और यूके ही है, और यही देश अब इमिग्रेंट वर्कर्स को ब्लॉक करने में लगे हुए हैं, जिससे इंडिया में प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत से बहुत ज़्यादा लोग किसी दूसरे देश में जॉब्स और बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में जाते हैं। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भी पासपोर्ट को कमज़ोर और वीज़ा को मुश्किल बनाने के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। भारत की तरफ से हॉलिडे सीजन के दौरान वीज़ा एप्लीकेशन की संख्या 20,000 पर डे के आसपास पहुंच जाती है, जिससे एक बैकलॉग भी क्रिएट होता है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग पर भी पड़ता है। यहाँ का माइग्रेशन नंबर काफ़ी हाई रहता है, लेकिन हर देश के अपने अपने अलग रूल्स हैं। भारत से जाने के सपने देखने वालों की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पहुँच पाने वालों की जनसंख्या उसकी आधी भी नहीं होती, क्योंकि भारतीय गिने चुने कुछ देशों में ही जाना पसंद करते हैं, और वहाँ भारतीय माइग्रेंट्स की वजह से बैकलॉग क्रिएट हो जाती है, जो एक तरह से उनके लिए एक समस्या खड़ी कर देता है। दोस्तों, महामारी का भी खास योगदान रहा भारत के पासपोर्ट पोजीशन को और भी धीमा करने का। इसीलिए 2020 में भारत 90वीं पोजीशन पर पहुंच गया था। आज के समय में महामारी से अपने देश को सिक्योर रखने की वजह से ज़्यादातर देश आसानी से वीज़ा पॉलिसी अग्रीमेंट साइन नहीं करते, तो अभी भी भारत की पोजीशन ऊपर जाने में काफ़ी समय लगने वाला है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये बाहर जाकर अपने स्किल्स पर काम करने के सपने देखने वाले लोग अगर अपने ही देश में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के बारे में सोचें, तो भारत टेक्नोलॉजिकली और डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे निकल जाएगा। उसके बाद कंट्रीज़ खुद आएंगी भारत के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपने पासपोर्ट से जुड़ी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।